कभी सोचा है कि फितरत के साथ बस एक लम्हे की मुलाकात हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकती है। आज हम एक ऐसी ही जादुई कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जो हमें फितरत की खामोश जबान और उसके छुपे हुए असबाक से मिलवाएगी। कहानी शुरू होते ही हमें ले जाती है एक बिल्कुल अलग दुनिया में। बुलंद पहाड़ियों की ज़म्मरूदी खामोशी। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ज़रा सोचें। ज़म्मरूदी खामोशी मतलब ये सिर्फ खामोशी नहीं, ये एक ऐसी खामोशी है जिसका अपना एक रंग है, एक गहराई है। और देखें, ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। इसे ऐसे पेश किया गया है जैसे ये खुद एक जिंदा पुरस्रार वजूद हो। ये गहरे रंग और भरपूर मंजरकशी इसे एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां कुछ भी मुमकिन हो सकता है। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ आंखों के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए बनाया गया है। सूरज की सुनहरी धारें जो टपक रही हैं, पत्तों पे शबनम के मोती, ये छोटी छोटी तफसीलात ऐसी हैं कि लगता है जैसे हम खुद वहीं खड़े हैं। और फिर आती हैं आवाज़ें, परिंदों के गीत। ये सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, नहीं, ये इस माहौल की जान है। यही तो हैं जो इस खामोश मंजर को एक जिंदा, सांस लेता हुआ तजुर्बा बनाते हैं। तो इस जादुई माहौल के बीच अब कहानी में आते हैं हमारे मरकजी किरदार, 3 बहनें, दुआ, बतूल और सबसे छोटी शानज़े। अब हम इस जंगल को उनकी नज़रों से देखने वाले हैं। और एक बात बहुत दिलचस्प है, ये बहनें सिर्फ जंगल में घूम नहीं रहीं, बल्कि वो उसका हिस्सा बन चुकी हैं। वो फितरत को अपनी हर हिस्से महसूस कर रही हैं। परिंदों को सुनना, जड़ी बूटियों की खुशबू और दिल में एक उम्मीद कि शायद कुछ खास, कुछ नायाब नजर आ जाए। ये सब इनके गहरे ताल्लुक को दिखाता है। सब कुछ बिल्कुल पुरसुकून चल रहा था और फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो पुरसुकून माहौल एकदम सस्पेंस से भर जाता है। और फिर खामोशी, मुकम्मल खामोशी। जंगल की हर आवाज़ जैसे एकदम रुक गई हो। क्यों? ये खामोशी खुद एक किरदार बन गई है जो हम सबकी तवज्जो खींच रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। और फिर इस गहरी खामोशी की वजह सामने आती है। एक ऐसी मखलूक से सामना होता है जो वाकई गैर मामूली है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। जरा तसव्वुर कीजिए, इसके परों में ऐसे रंग जो आपने कभी सोचे भी ना हो। जुमरुद जैसा सब्ज, नीलम जैसा नीला, आग जैसा तांबे का रंग और सोने की झलकियां जो धूप में नाच रही थीं। ये सिर्फ एक परिंदा नहीं था, ये तो फितरत का एक जीता जागता शाहकार था। और बहनें, वो बस साकित खड़ी रह गईं, आंखें हैरत से खुली की खुली। ये इनका रद्द-ए-अमल हमें बताता है कि कुछ नज़ारे इतने ताकतवर होते हैं कि अल्फाज उनको बयान ही नहीं कर सकते। ये वो लम्हा था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। तो ये मुलाकात सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारे पर ख़त्म नहीं होती, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। देखते हैं वो क्या है। और यही वो लम्हा है जहां कहानी का असल पैगाम सामने आता है। वो एक खामोश लम्हा इन बहनों को एक बहुत बड़ा सबक सिखा जाता है कि फितरत सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं, बल्कि ये एक अमानत है जिसकी कदर करनी है। इस एक लम्हे ने फितरत के साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। और जैसे ही वो मुनाल गायब होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल उनसे सरगोशी कर रहा हो। ये पैगाम कि इस खूबसूरती की हिफाजत करो और ये हमेशा तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक वादा भी है और एक जिम्मेदारी भी। और कहानी यहाँ एक सवाल पर ख़त्म होती है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उन बहनों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ज़िंदगियों में वो कौन सी खूबसूरती है जिसकी हिफाजत का वादा हम पर भी लाजिम है।